अच्छा, आवाज आ रही है। आ रही सर। तो इसमें हम लोग का ये एग्जाम कब होना है, दिनेश कुमार? 25 को सर। 28? जी सर। 25 जी सर, सर। नमस्कार। 25 को। अच्छा, 25 को होना है। जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, सबको बहुत शुभकामनाएं। कितनी सीट है इसमें? 4 है सर। 12? 4 4। अच्छा, 4 सीट है। जी सर। अच्छा, पार्टिसिपेंट कितने लोग हैं? 56। अच्छा, काफी ज्यादा है। जी सर। अच्छा, इससे कवच के बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? नहीं है अभी? अभी तो नहीं है सर इतनी। अच्छा, थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं फिर हम ना। जी सर। ये कवच हम लोग का पहले इसमें कई और थे, जैसे एटीपी था, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, और इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन वार्निंग सिस्टम, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम हम लोग ने डेवलप किया है। तो उसको हम लोग कवच नाम दिए हैं। उसको एक्चुअल में उसका टेक्निकल नेम है टिकास करके। टिकास का फुल फॉर्म कोई बता पाएगा? ट्रेन कोलाइजन ट्रेन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रेन हाँ, कोलिजन ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस एवॉइडेंस सिस्टम। एवॉइडेंस है ना? अवॉइडिंग। एवॉइडेंस। स्पेलिंग गलत लिख देंगे, नंबर कट जाएगा ना। अवॉइड सर, अवॉइड, AVOID। हाँ, एवॉइडेंस है। ट्रेन एवॉइडेंस सिस्टम, टीकास। टीकास को ही हम लोग बोलते हैं, कवच कर दिए हैं, उसका नाम बोलते हैं। टेक्निकल नेम इसका टीकास करके है। इससे हम लोग इसमें हम लोग का टिकास से क्या क्या बेनिफिट रहता है, इसलिए हम लोग टिकास रेलवे में लगा रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है, इसका फायदा क्या क्या मिल सकता है। तो इसमें बेसिकली इसमें इसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक इसमें होता है एस टिकास करके होता है, दूसरा होता है, और तीसरा लाइन साइड के इक्विपमेंट होते हैं। तो इसमें जो इसमें जो स्टेशन एस टिकास होता है उसको स्टेशनरी टिकास बोला जाता है, स्टेशन के पास होता है। स्टेशन का रिले रूम रहता है, रिले रूम में उसको एस टिकास इसका एक पार्ट होता है। तो उसको एस टिकास को हम लोग स्टेशन के रिले रूम में लगाते हैं। और जो एल टिकास होता है, लोको टिकास उसको बोलते हैं। जो लोको टिकास रहेगा वो हमारा ड्राइवर का जो केबिन रहेगा उसके अंदर रहता है। इसके दो स्टेशनरी टिकास हो गया और लोको टिकास, उसको बोलेंगे, और लोको टिकास को एल टिकास बोलते हैं। इसका फंक्शन आप लोगों को दिखाते हैं, इसमें बेसिक क्या क्या फंक्शन करता है। ये सामने दिखा हुआ है, इसमें टू अवॉइड द एक्सीडेंट लाइक सिचुएशन, ये दिख रहा है। इसमें पहला लिखा हुआ है ड्यू टू ह्यूमन एरर। दूसरा है टू प्रिवेंट सिग्नल पासिंग एट डेंजर, स्पाइड केस को। तीसरा है प्रिवेंट ओवर स्पीड मोर देन ESR। चौथा इसका प्रोविजन
इसमें जो हम लोग टिकास अगर सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं तो उससे जो बेनिफिट मिलने वाले हैं इन चारों कंडीशन में मिलेंगे। इससे अगर ड्राइवर मान लीजिए स्पैड करने वाला है तो उसके लिए सिग्नल जैसे आपका डेटा एस्पेक्ट हो गया है तो आवाज आ रही है? आवाज आवाज ब्रेक होकर आ रही है सर। सही बात सर। अच्छा, इसको अभी बताते हैं। आप इसका जो हम लोग विकास सिस्टम लगा रहे हैं उसका जो बेसिक फंक्शन रहेगा उससे जो बेनिफिट हम लोग को रेलवे को मिलने वाला है, ठीक ना, मेजर बेनिफिट रहेंगे। पहले तो अगर ड्राइवर है अपना उसमें ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहा है और उसके आगे सिग्नल डेटा एस्पेक्ट हो गया है तो उसमें जो लोको टिकास का सिग्नल पासिंग है डेंजर का, अगर उसमें स्पैड होने वाला है तो उसको हो सकता है। तीसरा इसमें है स्पीड मोर देन स्पीड होती है सेक्शन की, तो उस स्पीड से ज्यादा चल रहा है तो उसकी ड्राइवर की स्पीड को लोको टिकास कम भी कर देगा। तो ये तीन चार इसके बेनिफिट हैं। दिख रहा है? इसमें हम लोग का दिखाया गया है और इसमें हम लोग का कहाँ कहाँ पे टिका। पहले का वर्जन ये है, पहले एक AWS करके था, उसके बाद TPWS कहाँ किस एरिया में लगा हुआ है तो इसमें दिखा रहा है। बाकी तीन जगह TPWS करके ये लगा हुआ है और इसमें ये टिकास के पहले का वर्जन है। जैसे टिकास जो है हम लोग का ETCS लेवल 2 करके है और ये जो TPWS है ये ETCS लेवल 1 के हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, इसको आप लोग एक लाइन, हाँ इसको आ रही है सर, आ रही इम्पोर्टेंट, है। हाँ इम्पोर्टेंट आइटम ये रहेगा कि आपका जो टिकास सिस्टम है ETCS कौन से लेवल का है, तो उसमें आपका रहेगा टिकास जो है आपका ETCS लेवल 2 का है। ठीक ना, जो क्वेश्चन अगर आएंगे अगर इसमें आ सकते हैं तो ये रहेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए कि ETCS लेवल 2 का टिकास है। और ETCS का फुल फॉर्म क्या रहेगा, कोई बताएगा? ETCS का फुल फॉर्म यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2। लेवल 2 में जो आएगा टिकास आएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी आपका UHF रेंज में काम करेगा 406 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 470 मेगाहर्ट्ज तक। दिनेश, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो इसका फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पूछ सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज लिख लीजिएगा 406 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 470 मेगाहर्ट्ज तक में आएगा। पहले वेरी फ्री VHF रेंज आता है, उसके बाद UHF रेंज आता है। तो जो आपका VHF रेंज आता है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 आता है। फिर UHF जो रहेगा 300 से लेकर 3000 तक आता है। तो ये 300 से आगे से लेकर के 3000 के बीच का है, तो इसलिए इसको UHF रेंज में लाते हैं। तो इसको इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज भी है 406 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 470 मेगाहर्ट्ज। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूलेशन टेक्निक इसमें कौन सी होती है, तो वो होती है TDMA ऑब्लिक FDMA टेक्निक। इसको दो तीन आइटम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। जी सर, कर रहे हैं। TDMA का फुल फॉर्म बताएगा कोई? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक ना। जो इससे मॉड्यूलेशन टेक्निक रहेगी वो TDMA और FDMA रहती है। TDMA को टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं और FDMA का है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस।
इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट आइटम बनाते हैं। जैसे ये सामने आप डायग्राम दिख रहा है, इस सामने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। तो इसमें जो आपका 1 और 2 है, ये पहले रेलवे में अडॉप्ट किया गया था, AWS और TPWS। AWS और TPWS आपके दोनों ETCS लेवल 1 के हैं। ETCS आपका, इसका भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आइटम ये भी है, इसका फुल फॉर्म मैक्सिमम जगह पूछ सकता है। ETCS का हो जाएगा यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जो यूरोप का ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है उसका लेवल का है सेफ्टी का। तो उसका लेवल 1 पे था AWS और TPWS। बाद में जो हम लोग अपना जो रेलवे के डिजाइन किए हुए हैं, ये भी रेलवे के ही, हम लोग इंडियन रेलवे के ही थे, पहले के वर्जन है 1 और 2। चौथा वाला टिकास करके जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ETCS लेवल 2 में है। ETCS लेवल 1 और ETCS लेवल 2 में डिफरेंस ये रहता है कि ETCS लेवल जो 1 रहेगा उसमें आपको जो लोगों को डाटा मिलेगा इंटरमिटेंट मिलेगा, कुछ टाइम के बाद मिलता है, ब्रेक कर करके मिलता है, उसकी पोजीशन जो ट्रैक की है, कहाँ पे जा रही है लोकेशन। और ETCS लेवल 2 में जो आपको डाटा मिलेगा लोगों को, वो आपका कंटिन्यूअस मैनर मिलता रहता है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ये आपका दिखाया हुआ है यहाँ पे, इसमें कौन कौन से आइटम हैं। तो इसके मेन बेसिक 3 पार्ट हैं। लेफ्ट साइड में एरो बना हुआ है, लोको, स्टेशन और ट्रैक साइड। ये दिखाई दे रहा है ना? जी सर। जी सर, दे रहा है सर। हाँ, तो इसमें इसके मेन जो टिकास के पार्ट हैं 3, मतलब इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, या इसका ब्लॉक डायग्राम का 3 पार्ट बोल दीजिए। पहला है लोको, दूसरा स्टेशन का, तीसरा ट्रैक साइड का। 3 जगह हम लोग सिस्टम अलग अलग लगे हैं इसमें। इसमें पहला ये लोको टिकास है, उसमें लोको में इसमें कंप्यूटर और इस तरह चीजें रहेंगी। दूसरा ये वाला जो है लोको पायलट OCIP है, ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल। ये ड्राइवर के पास रहेगा, जहां पे ड्राइवर अपना ट्रेन चलाता है उसका मॉनिटर सामने रहेगा, तो इसमें बहुत सारे डाटा उसको दिखते रहेंगे। तीसरा है इसका ब्रेक इंटरफेस यूनिट। ब्रेक इंटरफेस यूनिट से अगर स्पैड होने वाला है या हेड ऑन कोलिजन होने वाला है, ट्रेन आमने सामने आ रही हैं, तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई करना है। तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई करने के लिए जो आपका लोको की ब्रेकिंग रहेगी और इसका जो लोको टिका सिस्टम रहेगा, दोनों बीच का इंटरफेस रहेगा। तो अगर उसको इस तरह का लगता है कि हाँ ब्रेक अप्लाई कर दिया जाए, स्पैड होने वाला, तो इस इंटरफेस यूनिट से इसको कमांड जाएगी ब्रेक को, लोको के ब्रेक को, और वो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देगा। ये चौथा इसका लोको का पार्ट रहेगा RFID रीडर। RFID का फुल फॉर्म कोई बता दे? RFID का फुल फॉर्म हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। कुछ चीजें फुल फॉर्म आप लोग नोट किए रहिए, आप एग्जाम में मैक्सिमम चांस यही सब रहता है। इसके फुल फॉर्म होता है ये सब। ये इसके लोको के 4 पार्ट हो जाएंगे। लोको टिकास, ये लोको का पार्ट रहेगा, लोको के अंदर ही रहेगा, सिस्टम रहेगा। ये लोको OCIP है, OCIP हो जाएगा ऑपरेशन कम्युनिकेशन पैनल। इस ऑपरेशन कमांड देना वो भी दे दिया जाएगा, और उसको इंडिकेशन मिलता रहेगा, उसको स्पीड से चल रहा है या इस सब चीजें मिलती रहेंगी। ये इसका ब्रेक इंटरफेस यूनिट हो जाएगा। चौथा रीडर, RFID रीडर। ट्रेन इसका RFID रीडर में इंजन के एकदम नीचे साइड में लगा रहेगा। ट्रेन हम लोग का एक RFID टिक नंबर करके लगा रहता है हर स्लीपर 1 किलोमीटर के आसपास, उससे ये रीड करेगा, उसी से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। इस
पार्ट है इसका, स्टेशन टिकास है, ये रिले रूम रहेगा, रेडियो टावर है, ओसीआई रहेगा, ऑपरेशन कम्युनिकेशन पैनल, स्टेशन में कंप्यूटर पार्ट वगैरह रहेंगे, कनेक्टिविटी आपका ईआई से रहेगा, ईआई से इसको 3 बेसिक डाटा मिलेंगे, एक सिग्नल का ईसीआर मिलेगा, डायरेक्ट के टीपीआर मिलेंगे, और पॉइंट के एनडब्ल्यूआर के आरडब्ल्यूकेआर मिलेगा, पॉइंट के इंडिकेशन नॉर्मल और रिवर्स के। तो एस्पेक्ट, ट्रैक का और पॉइंट इंडिकेशन, ये तीनों इसमें स्टेशन टिकास ईआई से लेगा, ईआई कनेक्टिविटी रहेगी। दूसरा इसका पार्ट है रेडियो टावर, इसमें 30 लाइट है, एंटीना जैसे एमटीआरसी में बनाया जाता है, 30 तो टावर रहेगा और उस पे ही एंटीना रहेगा। इस एंटीना से आगे बताते हैं, ये रूम में रहेगा ओसीआईपी, ओसीआईपी फुल फॉर्म हो जाएगा ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल। अब इसके का हो गया, स्टेशन का हो गया, और तीसरा पार्ट इसका ट्रैक का रहेगा। ट्रैक साइड पे ये आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये ट्रैक RFID है, एक स्लीपर पे, एक यहाँ पे, ये किलोमीटर पे लगभग लगाएगा बॉक्स में, और अगर यार्ड में आ जाएंगे तो वहाँ सिग्नल लगाएगा, LCA लगाएगा, अलग अलग नाम का है, उसके भी आगे आएगा। तो इसके ऊपर से जो हमारी ट्रेन चलेगी RFID ट्रैक के ऊपर से, तो इसका सब अलग नंबर रहता है, उसको जितने भी RFID रहेंगे सबका एक अलग नंबर है, उसको टिन नंबर बोला जाता है, ट्रैक आइडेंटिफिकेशन टिन नंबर। तो जो इसके ऊपर स्लो चलेगा हमारा, तो जो रीडर रहेगा वो रीडर इस टिन नंबर को रीड करता है, और रीड करके इस इंफॉर्मेशन स्टेशन टिकास से भेजेगा, और वहां से डाटा प्रोसेस हो करके लोको टिकास पे भी जाएगा। तो ये रहस्य में इसको पता चल पाएगा कि हाँ हमारी एक्चुअल लोकेशन ब्लॉक सेक्शन में कहाँ पे है, किस डायरेक्शन जा रहा है। अगर इधर इसका सीरियल नंबर सबका अलग अलग रहेगा, इसका 1 रहेगा तो इसका 2 रहेगा, अगर 1 से 2 जाएगा तो अप साइड हो जाएगा, या 2 से 1 जाएगा तो रिवर्स साइड में अप डाउन, इस तरह की चीजें उसमें डिसाइड होंगी। टिकास पढ़ रहे हैं तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसका नहीं है, ये TCS लेवल दिखा रहा है, TPWS है, TPWS और TP दोनों TCS लेवल 1 है, हम लोग लेवल 2 आएगा। ये इसमें कंपैरिजन दिखाया हुआ है AWS का, इसका कवच का, तीनों चारों का कवच का लिखा है। इसमें इसका लेवल नीचे का 1 है, सिग्नलिंग की इंफॉर्मेशन इसमें जाती है, कवच का है, कवच का ब्लॉक डायग्राम में है। देखें ये लोको है, स्टेशन रूम की बिल्डिंग है, इधर सिग्नल हो गया, ये ट्रैक हो गया, ट्रैक पे RFID टैग लगे हुए हैं,
अब इस के अंदर का जो सिस्टम रहेगा उसको हम एलटीकास उसी को बोलते हैं, लोकोटिकास। इसमें हम लोग का दिखा रहा है ये ब्रेक इंटरफेस यूनिट है अप्लाई करने के लिए। ऑनबोर्ड सिस्टम लग डाटा प्रोसेसिंग के लिए। ये पीआईपी है, ऑपरेशन कम्युनिकेशन पैनल। और नीचे यहाँ पर रीडर लगा रहेगा, और ये जो RFID स्लीपर पे लगे रहेंगे पर किलोमीटर पे, उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद यहाँ पे ऊपर इसमें दो तरह के एंटीना लगे रहेंगे। एक जीपीएस एंटीना लिखा हुआ है, दूसरा जीएसएम एंटीना लिखा हुआ है। जो जीपीएस एंटीना है वो आपका सेटेलाइट से कनेक्टिविटी उसकी रहेगी, तो उससे आपको एक्चुअल लोकेशन उसकी पता चलेगी। और जीएसएम एंटीना या इसका जो रेडियो टावर रहेगा उससे कनेक्टिविटी रहेगी। यहाँ से आपका जो RFID रीड करेगा उसका डाटा प्रोसेस होकर इस जीएसएम एंटीना के थ्रू यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से फिर उसका स्टेशन बिल्डिंग में जाएगा जो हम लोगों का स्टेशनरी टीकास है। और यहाँ से भी डाटा हम लोग का, इसका 3 तरह का डाटा इसमें लिखा हुआ है, एक पॉइंट का, ट्रैक का और सिग्नल का। ये सिम लगे रहेंगे जीपीएस का और जीएसएम का, ये दोनों इंटरफेस करेंगे अपना, एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज करेंगे। ये आपका स्टेशन कंट्रोल सिस्टम का यूनिट लगा हुआ है। यहाँ इसका सिम लगा हुआ है जीएसएम सिम का। EI रूम में जाएगा, EI रूम से इंटरफेसिंग रहेगी स्टेशन टीकास का, तो EI से आपका डाटा जो भी रहेगा वो ले लेगा और तो रेडियो एंटीना के माध्यम से इस आपके लोगों पे भेज देगा। इसमें ये इस पेज पर हम लोग टीका से क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, उसमें ये दिखा है। स्पैड को हम लोग रोक सकते हैं, स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर ड्राइवर करना है तो आगे का अगर एस्पेक्ट उसका रेड है तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, ट्रेन आगे नहीं निकलेगी। स्पीड का दिखा रहा है, अगर 100 का स्पीड आपका सेक्शन का दिया गया परमिसिबल है, आपका 130 से चलाएगा तो भी आपका स्पीड रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, उसमें 100 के हिसाब से फिर चलेगी। मूवमेंट अथॉरिटी दिखा है कि मूवमेंट आपका स्टॉप है, प्रोसीड करना है, तो वो भी उसी से डिसाइड होगा, उससे डाटा लगेगा। ये टीसी इसमें TCS होता क्या है? TCS आपका यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम is the signaling and control component of the यूरोपियन ट्रेल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, या TMS का कंपोनेंट होता है TCS। ये TCS की हिस्ट्री है, ये हम लोग काम का नहीं है, बहुत ज्यादा देख लीजिएगा। इसमें TCS का ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या क्या रखे हैं इसके। TCS का ऑब्जेक्टिव है इंटरऑपरेबिलिटी। पहला, सिस्टम का एक दूसरे से ओपन सोर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिस्टम दूसरे कंपनी का, दूसरा दूसरे कंपनी के एक दूसरे से फिर वो कम्युनिकेट ना कर पाए। दूसरा है को बढ़ाना है TCS का ऑब्जेक्टिव। तीसरा इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, आपका ट्रेवल टाइम कम करना है, सिग्नलिंग कास्ट को कम करना
इसमें ये लिखा है कि लेवल पे आपका कौन कौन सा फंक्शन रहता है। तो इसमें आपका ETCS वन लेवल पे आपका है ETCS कंप्लेंट लोको स्पॉट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू बैलिस। ETCS वन में हम लोग जो एक अपना TPWS लगा रहे थे, तो उसमें डाटा बीच बीच में जो मैग्नेट या बैलिस लगे रहते थे तो उससे हो जाता था, जहाँ जहाँ रहा था वहां से था। और इसमें हम लोग का रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू जाएगा, डाटा कंटिन्यूस जाएगा। पर किलोमीटर पे अपना RFID हम लोग का टैग रहेगा, उससे डाटा हम लोग को मिलता रहेगा, गैप नहीं मिलेगा। कंटिन्यूस कंट्रोल ऑफ द स्पीड विथ कंटिन्यूस ट्रांसमिशन ETCS लेवल 2। और ETCS लेवल 1 में था कंटिन्यू इंटरमिटेंट ट्रांसमिशन। इसमें इंटरमिटेंट ट्रांसमिशन था। ऑनबोर्ड इक्विपमेंट ऑफ ड्राइवर जो DMI होता है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस जो लोको में लगा रहता है, उसको ऑनबोर्ड इक्विपमेंट बोलेंगे। ये ट्रैक साइड इक्विपमेंट है। तो ऑनबोर्ड इक्विपमेंट को जब डाटा मिलता था ETCS लेवल 1 में इंटरमिटेंट ट्रांसमिशन से मिलता था, बीच में ब्रेक। और ETCS लेवल 2 में आपका कंटिन्यूस कंट्रोल ऑफ स्पीड और कंटिन्यूस ट्रांसमिशन डाटा दोनों। डिफरेंस इसका ETCS लेवल 1 और ETCS लेवल 2 का है, वही है। ये TCS डायग्राम टाइप का बनाया। इसमें आपका इस हुआ है, एक यहाँ पे GSM एंटीना लगेगा और इससे और इसके बीच में कम्युनिकेशन होगा, और इस एंटीना के थ्रू यहाँ से केबल आएगी। इस केबल से आपका डाटा जो स्टेशन टीकास रहेगा वहां पे जाएगा, और ये स्टेशन टीकास का डाटा फिर आपका जो EI रूम रहेगा उसके बीच में कनेक्टिविटी रहेगी यहाँ पे। ये हमारा टीकास में छोटा, उसमें स्क्रीन नहीं रहेगी, उसमें स्पीड दिखाएगा, डिस्टेंस दिखाएगा। उसमें अलग अलग उसके मोड दिखा रखा है कि कौन कौन से मोड उसमें हो सकते हैं। तो इसमें सुपरविजन मोड रहेगा, लिमिटेड सुपरविजन है, ऑन साइट, स्टाफ रिस्पॉन्सिबल, सटिंग, इस तरह के अलग अलग मोड आएंगे। उसमें फुल सुपरविजन मोड में हमारा डाटा कम्युनिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा। स्टाफ रहेगा, स्टाफ खुद अपना उसमें उसमें पूरा कंप्लीट नहीं कर देगा, एक तरह से मैनुअल। फुल सुपरविजन लिमिटेड सुपरविजन में क्या रहेगा, अगर हम लोग कंप्लीट सुपरविजन फुल सुपरविजन मोड में ही इसको चल पाएगा। लिमिटेड सुपरविजन में डाटा कंप्लीट उसको नहीं मिल पाएगा। ये उसके लोगो की क्लास में दिखाई देंगे। ये ऑन साइट रिस्पॉन्सिबल मोड है, इसका सिंबल इस तरह का आएगा उसके स्क्रीन पे ड्राइवर के। ये संटिंग का है, अनफिटेड मोड है, पैसिव संटिंग, क्लिपिंग, स्टैंड बाई। दिखा देते हैं।
ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर दे रही है। अच्छा, इसमें अब ये देखेंगे ना हम लोग अलग अलग टैग जैसे हैं स्टेशन के स्लीपर पे, उसमें पर किलोमीटर पे टैग लगाते हैं, और अगर स्टेशन यार्ड पे आ गए तो उसमें अलग अलग टाइप को कौन कौन से हम लोग टैग लगाते हैं। अब ये जो आपका RFID टिन है उसको बोल रहे हैं यहाँ पे टैग। हर स्लीप 1 किलोमीटर पे, जैसे अगर ब्लॉक सेक्शन है तो उसमें पर किलोमीटर पे जो टैग लगाते हैं तो उसको नॉर्मल टैग बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये लिखा हुआ है N, नॉर्मल। इसमें RFID नंबर रहता है, छोटे छोटे बहुत प्रोसेसर उसमें लगे रहेंगे। वो आपका जब RFID रीडर उस पर इंजन आपका जब चलेगा तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे आपकी लोकेशन वो स्टेशन टिकास को भेजते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये ब्लॉक सेक्शन वाला एरिया है, तो यहाँ पे नॉर्मल टैग ये N लिखा हुआ है, छोटा सा दिख रहा है। फिर आगे भी नॉर्मल टैग है, फिर ये S लिखा हुआ है। S का मतलब हो गया यहाँ पे सिग्नल पोस्ट है, उसका टैग अलग हो गया। सिग्नल फुट टैग है इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नल फुट टैग S है। उसके नीचे लिखा हुआ है सिग्नल अप्रोच टैग SA। फिर है टर्न आउट टैग, ये आपका पॉइंट के पास जो टर्न आउट रहेंगे वहां पे टर्न आउट टैग लगेगा। इसके बाद है X हो गया एग्जिट टैग, G हो गया गेट टैग। इस तरह अलग अलग लोकेशन के टैग बनाए गए हैं, उनके अलग अलग फंक्शन। थोड़ा बहुत जो उसमें छोटे छोटे प्रोसेसर रहेंगे उसमें सबका नंबरिंग अलग रहेगी। कोई भी टैग नंबर एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता, सबका नंबरिंग अलग रहेगी। अब यहाँ से अगर हम लोग का कोई लोको यहाँ से चलेगा जिसपे अगर लोको टिकास लगा हुआ है, तो लोको टिकास अपना जो उसमें लोको टिकास है इंजन के नीचे उसमें RFID रीडर लगा रहेगा। तो RFID रीडर आपका इस RFID टिन नंबर को रीड करेगा और वो डाटा अपने में प्रोसेस करके अपना जो लोको टिकास रहेगा वहां से फिर वो स्टेशन टिकास को भेज देगा। तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा लोको हाँ इस साइड पे है। और कोई लोको अगर इधर आ गया इस नंबर पे इधर साइड में, तो उसमें भी वो डाटा अपना भेज देगा कि हम इस नंबर पे हैं। तो अगर उसमें दोनों अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन होने वाला है, तो उसमें जो आपका स्टेशन होगी कि दोनों का अपना सेम उस पे ट्रैक पे आ गए हैं तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। या इसमें आपका S टैग लगा हुआ, सिग्नल फुट टैग लगा हुआ है। इस सिग्नल फुट टैग पे आपका जो सिग्नल नंबर है अगर यहाँ कहीं स्पैड होने वाला है ये तो परमिसिव है, ये होम सिग्नल आ गया आपका। अगर ये रेड है यहाँ पे सिग्नल स्प्रेड होने वाला है, तो इसका जो आपका एस्पेक्ट रहेगा वो इसका एक्चुअल एस्पेक्ट आपका EI के थ्रू स्टेशन टिकास में लोड रहेगा। तो अगर ये स्प्रेड होने वाला हो या करने वाला रहेगा तो उसके पास 300 मीटर पहले से ही पता चल जाएगा लगभग कि हाँ इसका एस्पेक्ट ये है। तो आपका अगर स्प्रेड होने ही वाला करने वाला रहेगा अगर, तो मशीन ऑटोमेटिक उसमें ब्रेक अप्लाई कर देगी, तो इससे आपका स्पीड रुक जाएगा। या अगर हेड ऑन कोलिजन होने वाला है, दो ट्रेनें एक ही रूट पे आ रही हैं तो कम हो रहा है तो भी उसको रोक देगा। तो ये आपका अलग अलग टैग दिखा रहा है। सब ब्लॉक सेक्शन वगैरह हैं तो इसमें पर किलोमीटर पे रहेगा, 1-1 किलोमीटर सिग्नल है तो वहाँ पे सिग्नल टैग लगा देगा। पॉइंट का टर्न आउट है तो वहाँ पे T टैग लगा देंगे, टर्न आउट टैग रहेगा। गेट रहेगा तो वहाँ पे G टैग लगेगा और सभी का अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर रहेगा। तो ये आपका दिखा रखा है इसमें किस तरह इसका, जैसे SIP बनी है तो उसे भी अपना टैग नंबर लगा बना रखा है। इसमें आपको एक चीज और दिखाते हैं दोस्त, ID टिन और उसका लेआउट और इसका कैसे TOC वगैरह होता है तो इसके बारे में स्लाइड में बताया हुआ है। आप लोग जान लीजिए इसमें क्या रहता है। ये TOC आपका, जैसे अभी हम लोग टेबल ऑफ कंट्रोल जो है इसमें सिग्नल के एस्पेक्ट अलग ले रहे हैं, तो इसमें अगर कवच रहेगा तो उसका कवच का TOC अलग से बनेगा। इसमें RFID
आपका जो स्लीपर में लगा रहेगा और एक उसमें रीडर रहेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उसका है। 3 हो गया ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इसका फंक्शन है। ये इसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इसमें क्या रहेगा, इसका RFID का मूवमेंट अथॉरिटी हो गई आपका। मूवमेंट की जो अथॉरिटी कहाँ तक दिया गया है, अगर आपका रेड एस्पेक्ट अगला सिग्नल रेड एस्पेक्ट है तो आपकी मूवमेंट अथॉरिटी वहां से लेकर रेड एस्पेक्ट तक रहेगा। ये ओवर स्पीडिंग के बारे में रखा है, अगर इस ओवर स्पीडिंग हो रही है तो उसको ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई करेगा। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं मुरैना से बोल रहा हूँ सर, ये एम चरण सिंह। हाँ सर मैं चरण क्लास सिंह। बंद कर सकता हूँ सर, एक फेलियर चल रहा है पॉइंट का। हाँ ठीक है। ये आपका इसमें बता रखा है कागज का आप RFID टिन लेआउट कैसे करते हैं, बनाते हैं, उसका TOC कैसे है। सेम उसी तरह रहेगा। फैट सेट इसका भी रहता है, लेकिन इसका सब अलग अलग रहेगा। इसका फैट सेट अलग स्कीम रहेगी, कवच का TOC अलग रहेगा, इसका लेआउट अलग रहेगा, सब अलग अलग रहेगा इसका। ये दिया है मैक्सिमम 1000 मीटर रहेगा, 1000 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। सर इसके साथ ही है यार, एक सेकेंड। ये आपका सिग्नल फुट टैग बता रहा है इसमें, और सिग्नल अप्रोच टैग, दो तरह के टैग हैं। एस टैग उसको ऐसे टैग बोला है। इसका डिस्टेंस ये है, एलसी के पास जो पॉइंट जो बोलेंगे, जो टिकास एरिया से अगर एग्जिट टिकास नहीं है तो वहां जो टैग रहेगा उसको एग्जिट बोलेंगे। ये फैट इसका करते हैं, किस तरह करते हैं। ये कंप्यूटर लगा है, ये लोगों का हमारा, इसमें DMI कैब इसी को बोल, ड्राइवर मशीन इंटरफेस कैब। जो ड्राइवर के पास सिस्टम रहेगा इंटरफेस करने के लिए, टिकास सिस्टम ये इसी तरह का रहता है। लिखा हुआ स्टेशन टिकास, इसमें अलग अलग कार्ड लगे हुए हैं। EI से उसकी कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, GSM सिम रहेगा, कहाँ रहेगा, ये सब लगाया हुआ दिखा हुआ। पार्ट है लोको टिकास में, ये सिस्टम इसमें सिम लगा हुआ रहेगा, GSM के 2 सिम रहेंगे। ये NMS नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा। ये NMS इसका हेडक्वार्टर में रहेगा, डिवीजन हेडक्वार्टर में। वहां से आपका स्टेशन टिकास के जितने भी आपके यूनिट रहेंगे सभी E1 के थ्रू उस NMS से कनेक्ट रहेंगे। तो वहां से आपका डाटा लॉगिंग और इस तरह चीजें रिकॉर्ड होती रहेंगी। उसको आप जैसे डाटा लॉगर हम लोग देखते हैं बैक साइड में जाकर रिकॉर्ड, तो वो देख सकते हैं।
इसमें 2-3 और इम्पोर्टेंट आइटम है, आप लोग लिख लीजिएगा। दस वोल्ट डीसी का रहेगा आपका स्टेशन टिकास को भी, और जो आपका एंटीना रहेगा वहां पे जो सिस्टम लगा रहता है रेडियो मॉडेम, उसको भी 110 वोल्ट डीसी दिया जाएगा। तो दोनों आपके आईपीएस सप्लाई से दिया जाएगा। दूसरा, ये यूएचएफ रेंज में काम कर रहा है। अभी हम लोग का लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन सिस्टम आ चुका है, लेकिन अभी ये यूएचएफ रेंज में ही काम कर रहा है। और इसका SIL करके एक होता है, सिस्टम इंटीग्रिटी लेवल 4, तो उसमें सिस्टम इंटीग्रिटी लेवल 4 पे काम कर रहा है, काम करेगा ये। ठीक है, थैंक यू। और इसके बारे में इसका PDF आपको उसमें ग्रुप में अपलोड कर देंगे, और किसी कुछ पूछना हो तो जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे इसको हम खत्म कर रहे हैं।